वेरी वेलकम व्यूज़। आज हमने बात करनी है जो मार्केट की सिचुएशन है और जो मार्केट ख़ास तौर पे पिछले रोल ओवर वीक में रही, और उसके साथ साथ इकॉनमी की इम्पोर्टेंट न्यूज़ दैट हैज़ द पोटेंशियल टू इम्पैक्ट द मार्केट एज वेल। और इन सब बातों पे हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। और लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में, यूके में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट आया या एक नई किस्म आई है। और अनफॉर्चुनेटली आज कराची में भी उसका एक केस आ गया उसी वेरिएंट का। और ये एक ऐसा टाइम है जब हम सोच रहे थे और एक तरह से एक रिलीफ फील कर रहे थे कि कोरोना वायरस स्लोली ख़त्म हो रहा है, सेकंड फेज़ भी ख़त्म हो रही है, जो कि पहली फेज़ से भी ख़तरनाक नज़र आ रही थी। लेकिन ऐसे लग रहा है कि सिचुएशन विल स्टिल लिंगर ऑन फॉर अ बिट मोर। और उसके अलावा जो हम मार्केट की बात कर रहे थे, तो ये जो लास्ट रोल ओवर वीक था, ये एक तो रोल ओवर होने की वजह से, कुछ फ्यूचर सेटलमेंट की वजह से, और दूसरी वजूहात की बिना पे, और वैसे भी इस वीक में छुट्टियां ज़्यादा क्रिसमस की आती हैं और इस तरह की ग्लोबल वर्ल्ड मार्केट में, इस वजह से दैट वीक स्टार्टेड ऑन नेगेटिव सेंटीमेंट। और उसके अलावा जो पाकिस्तान की बात करें या ओवरऑल वर्ल्ड वाइड चाहे बात कर लें, जो एक पॉजिटिव स्टीक थी वो स्टेम ही हो गई, उसकी ग्रोथ ज़रा रुक गई। अगर ब्रोकन नहीं भी हुई तो थोड़ी कम हो गई। और ग्लोबल ट्रेंड्स में भी हमें ये नज़र आया ग्लोबली वर्ल्ड वाइड कि क्रूड ऑयल में तकरीबन $3 की कमी आ गई इसी वीक में। पाकिस्तान में बॉर्डर टेंशन्स बढ़ गई इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा, और पाकिस्तान ने फिर इंडिया के एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे वार्निंग दी उसे। और लेकिन ये सारी चीज़ें जब चल रही थी तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वीक एंड की तरफ हम जाने लगे तो कई पॉजिटिव न्यूज़ आई, जिनमें सबसे बड़ी ये थी कि पाकिस्तान का स्ट्रेट 5th मंथ का ट्रेड सरप्लस आया, करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस में गया, और ये 5वां मुसलसल महीना था जब ये हुआ। तो ये गुड न्यूज़ थी, इसकी वजह से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आया। और इसी वजह से जो KSE इंडेक्स है हमारा, ये इसने सिर्फ 0.74% लूज़ किया वीक ऑन वीक बेस पे। ऑफ कोर्स जिस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा लूज़ किया वो ऑयल एंड गैस था, और वो वजह वही थी कि $3 स्लिप हो गए क्रूड में। और जो सबसे ऊपर गया जो सेक्टर, वो सीमेंट था। और इसकी वजह जो समझ में आती है वो ये थी कि डिस्पाइट विंटर, सर्दियों के बावजूद लोकल डिमांड में इजाफा देखा गया। रोल ओवर वीक होने की वजह से जो एवरेज वॉल्यूम था ट्रेड का वो थोड़ा सा कम हुआ, इतना ज़्यादा नहीं हुआ। उससे पिछले वीक में 550 मिलियन एवरेज वॉल्यूम था शेयर्स जो ट्रेड हुए, अभी 507 तक या 507 कह लें यहाँ तक आ गया। और आउटफ्लो भी हुआ फॉरेनर्स की तरफ से $23 मिलियन का, लेकिन ये ऑब्जॉर्व हो गया कंपनीज़ की तरफ से। कंपनीज़ ने एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दी। और जो पॉजिटिव शेयर्स कुछ रहे उनमें गनी ग्लोबल था 14% ऊपर गया, चिराग सीमेंट था 11% गया, पायनियर सीमेंट 9% ऊपर गया, INIL 7% गया। और जो नेगेटिव हुए इनमें सबसे ज़्यादा ANL 10% था, मिज़ान बैंक 5% था, अटक रिफाइनरी 7% था। इसके अलावा जो हम इकॉनमी की बात कर रहे थे, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उस पर, टेक्सटाइल की जो ईयर ऑन ईयर बेस पे एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो 9% ऊपर गई, और ये बड़ी खुशाइन बात है। और टेक्सटाइल, एक वजह ये भी थी कि टेक्सटाइल को बड़े ज़बरदस्त रेट्स दिए गए इलेक्ट्रिसिटी के और गैस के गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके अलावा एक गुड न्यूज़ ये भी थी कि जो हमने पिछले महीने बात की थी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात चल रही है 21 डोनर कंट्रीज़ से कि कुछ लोन में कमी की जाए, सस्पेंड किया जाए, तो उसमें सक्सेस हुई है। $1.7 बिलियन का लोन सस्पेंड हुआ है। और उसके अलावा जो एक और अच्छी न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं और जो डीलर्स हैं ऑयल के, उनका मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने की बात कर रही है। और ये अच्छी चीज़ है महंगाई को देखते हुए। और IMF के जो स्टेल प्रोग्राम है हमारा जो रुका हुआ है, उसको रिवाइव करने की बात हो रही है। लेकिन इसके साथ ही इसके साथ अटैच जो बैड न्यूज़ है वो ये है कि 25 से 30% गवर्नमेंट ने टैरिफ हाइक की
का बम फोड़ा है कि बुरी न्यूज़ सुनाई है 25 से 30% इलेक्ट्रिसिटी और गैस में। और इसके गवर्नमेंट ने जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको मैसिव कंसेशन देने का ऐलान किया। ऐसे लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस की प्राइसेस हैं IMF इस पे कोई निगोशिएट नहीं करना चाह रही, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी बड़ी सब्सिडी दे रही है इन दोनों चीज़ों पे। तो वो कह रहे हैं बाकी रिफॉर्म्स पे हम थोड़ा सब्र कर लेते हैं, लेकिन इस पे हम नहीं करेंगे। इसी वजह से IMF ने ये कहा है कि अभी आप सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स मेजर्स को थोड़ा डिले कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और गैस पे आपको फ़ौरन रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, वो भी 25 से 30% इफ़ यू वांट आवर प्रोग्राम बैक। इसके अलावा जो फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रहा है इसमें जो फिस्कल डेफिसिट है जो बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है वो 189 बिलियन का डेफिसिट आ रहा है। और जो डैम बनाने के लिए पैसे चाहिए उस पर भी गवर्नमेंट एक $500 मिलियन के न्यू यूरो बॉन्ड्स इशू करने का अप्रूवल दे दिया गवर्नमेंट ने। और पाइपलाइन जो रशियन कंपनी गैसप्रोम बनाने जा रही थी उसकी जुलाई 2021 का कहा जा रहा है नॉर्थ साउथ पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने ये देखी के इलेक्ट्रिक के स्टॉक की बात हो रही है। के इलेक्ट्रिक की गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है मे बी नेक्स्ट 6 मंथ्स में एक्विजिशन कंप्लीट हो जाए। इसी वजह से हमने देखा पिछले 1-2 दिन में के इलेक्ट्रिक के स्टॉक ने काफ़ी ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है 6 मंथ्स में एक्विजिशन हो जाए, या फिर प्रीवियस कितनी बार अनाउंस हुए ये सारे प्रोग्राम्स के इलेक्ट्रिक के हवाले से हो सकता है उसकी तरह एक बार फिर डिले में चले जाएं। और इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्योंकि कराची एक बड़ा हब है, इस वजह से कहा जा रहा है वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल या स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ जिसे कहा जाता है ढाबे जी का, जो पोर्ट कासिम से आगे उसके साथ ही है, वो कहा जा रहा है वहाँ पे $1 बिलियन की एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट की जा रही है कि वो होगी। और SNGPL की अगर बात करें तो इसने तकरीबन जुलाई से अक्टूबर तक जो इसके UFG लॉसेस हैं उनको कम किया 2.38% तक, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये वापस अपनी उसी रेंज में 60-70 रुपये वाली रेंज में आ सकता है। और स्टील की प्राइसेस ऊपर गई हैं। एक जो स्टील बार्स होती हैं इसकी प्राइस 5,000 रुपये तक बढ़ गई है। और सिंध गवर्नमेंट ये भी कंसिडर कर रही है कि ये जो डेली वेजेस वाले वर्कर्स हैं इनका वेज रेट 20% इंक्रीज़ किया जाए। और IPPs के हवाले से हर किसी को इंतज़ार रहता है न्यूज़ का कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और IPPs के दरमियान क्या फैक्टर्स कंसिडर होते हैं और क्या कुछ होता है। तो उसके हवाले से ये बताता चलूँ, क्योंकि लोगों की कैपको और इस तरह के ख़ास तौर पे कैपको भी बड़ी न्यूज़ नज़र रहती है कि एक बार फिर वो डील हैमस्ट्रिंग हो गई है, रुक गई है दरमियान में, क्योंकि मोड ऑफ पेमेंट पे इत्तेफाक नहीं हो रहा दोनों साइड्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी IPPs की तरफ से भी। एक नया विदहोल्डिंग टैक्स का बम फोड़ा जा रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर पे, वो ये है कि न्यू कार्स पे एडिशनल विदहोल्डिंग टैक्स अप्रूव हुआ है। और इसके अलावा पाकिस्तान की हमने देखा जो IT सेक्टर है ये काफ़ी अरसे से बड़ा बूम कर रहा है, और बड़ी कभी अचीवमेंट समझी जाती थी कि पाकिस्तान का IT सेक्टर $5 बिलियन का है, लेकिन अब वो बड़ा कम लगता है क्योंकि $10 बिलियन को क्रॉस करने वाला है। इसी हवाले से कहा जा रहा है कि 500 जापानीज़ कंपनीज दे आर इंटरेस्टेड इन मूविंग टू पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रही हैं, अपने ऑफिस खोलना चाह रही हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो नेटसोल, एवेंसियोन, सिस्टम्स, इन सब ने बड़ा मूव किया पिछले 1 साल में, और 3 गुना मूव किया, और कुछ ने इससे भी ज़्यादा किया। और इसके अलावा जो इसके साथ दूसरा सेक्टर आता है वो बैंकिंग का है, जो आल्दो लोअर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से अभी इतना जंप नहीं कर रहा, लेकिन इसकी दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो डिपॉजिट्स का है। और डिपॉजिट्स एक बार फिर 19% इंक्रीज़ हुए ईयर ऑन ईयर बेस पे, और इस वक्त उनके पास डिपॉजिट 16.5 ट्रिलियन रुपीज़ के हो गए हैं बैंक्स के पास। जब से PTI गवर्नमेंट आई है हम ये देख रहे हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पे ये बड़ा काम कर रहे हैं, और चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इंडस्ट्री 100% कैपेसिटी पे चल रही है, खुसूसन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो SCCP ने मज़ीद एक इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं कि 2015 का जो सिक्योरिटीज़ एक्ट था उसको फिर से रिवाइज़ करना है फॉर द सेक ऑफ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, इसको मज़ीद लोगों को ये फ़ायदा दे इस हवाले से। और टेक्सटाइल से बात याद आई, हम कई बार रोना रो चुके हैं, ये जो कॉटन क्रॉप ख़त्म होती जा रही है पाकिस्तान से, तो यहीं से अंदाज़ा लगा लें जो फुट्टी के अराइवल्स हैं बेल्स की नंबर्स में जो हम देखते हैं, दैट अगेन प्लंज 35% डाउन हो गए हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे, और सिर्फ 50 लाख बेल्स आई हैं। और ये कभी
1 करोड़ से कई गुना ऊपर, 1.5 करोड़ तक भी हम देखते थे जब मुशर्रफ दौर में बूम होता था कॉटन का, तो इससे भी ऊपर होती थी, 1.5 करोड़ से भी ऊपर होती, तो ये 50 लाख तक गिर चुके हैं। तो ये भी गवर्नमेंट के लिए कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि या तो फिर आप वैल्यू एडिड इंडस्ट्री की तरफ चले जाएं, बांग्लादेश या बाकी कंट्रीज़ की तरह, कि आप जैसे अभी कर रहे हैं, ये ट्रेंड बनता जा रहा है, बेल सारे इंपोर्ट करें और यहीं पे आप चीज़ें गारमेंट्स बनाने स्टार्ट कर दें। लेकिन उस तरफ ध्यान कम है, ये सिर्फ धागा बनाने पे है कि ये यहीं पे धागा बन जाए और वो बाहर बेच दें। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कॉटन क्रॉप हो। कॉटन क्रॉप नहीं होगी तो आप धागा कितने अरसे तक बेचेंगे, कॉस्ट भी पूरी नहीं होगी। क्योंकि यान, ये जो धागा है, ये अगर 5 रुपये का बिकता है तो ये इसकी वैल्यू एडिड जो चीज़ होती है, जैसे कैप बनती है, वो 100 रुपीज़ की बिकती है। तो ये सारी चीज़ें माइंड में होनी चाहिए गवर्नमेंट के। आई एम श्योर कि इनके जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, ये चीज़ें इनके माइंड में होंगी और कोई अच्छे सीड्स तैयार करेंगे यहाँ कॉटन क्रॉप के लिए। ये आज का सेशन था। थैंक यू।